जिस भक्त को निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया गया, जिसके हाथ सबके सामने काट दिए गए, पर जब अन्याय ने अपनी सीमा पार कर दी तब प्रभु ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की कथा है एक ऐसे भक्त की जो जाति से कसाई थे पर दिल से दिव्य प्रेम से भरे एक सच्चे हरि भक्त। इस कहानी में है भक्ति, कर्म, अन्याय और अंत में प्रभु की अनंत कृपा का अद्भुत प्रमाण। तो चलिए प्रेम से सुनते हैं सदन कसाई जी की दिव्य कथा। प्राचीन समय में सदन नाम के एक कसाई रहते थे। हाँ, काम कसाई का, पर उनका हृदय कोमल दया से भरा हुआ। वो जानवर का वध नहीं करते थे, सिर्फ बाजार से मांस लाते और बेचकर अपनी रोजी चलाते। पर मन तो हरि में ही लगा रहता था। हरि हरि कभी ना रुकता। भगवान भी अपने भक्त से दूर नहीं रह सकते हैं। सदन जी के घर में शालिग्राम जी स्वयं विराजमान थे, पर सदन उन्हें बस पत्थर का बाट समझकर उन्हीं से मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु उनकी दुकान से गुजरे। शालिग्राम जी पर उनकी नजर गई और वो तुरंत समझ गए, अरे यहाँ शालिग्राम। साधु को बड़ा कष्ट हुआ और वो शालिग्राम मांगकर अपने साथ ले गए। सदन ने भी बिना सोचे समझे शालिग्राम जी को दे दिया। साधु महाराज ने घर जाकर श्रद्धा से शालिग्राम जी की पूजा की, लेकिन रात में भगवान ने बाबा को स्वप्न में आके कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मेरा सुख तो सदन के घर में था। वो जब मुझे हाथों में उठाता, उसका प्रेम भरा शांत स्पर्श मुझे बहुत भाता। साधु का हृदय कांप उठा। सुबह वो शालिग्राम जी को वापस ले गए और सदन जी को सब कुछ बताया। सदन सुनते ही रो पड़े। उन्हें अपनी जीविका से ही घृणा हो गई और फिर भगवान को कंधे पर लेकर वह निकल पड़े श्री जगन्नाथपुरी। रात के समय एक गांव में सदन जी को एक गृहस्थ ने अपने घर में आश्रय दिया। घर में सिर्फ पति पत्नी थे, पर पत्नी का चरित्र उच्च नहीं था। उसकी नजर सदन जी पर पड़ चुकी थी। आधी रात को वो सदन के पास आकर गलत इरादे से बात करने लगी। सदन जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, माँ, मैं तुम्हें माता समान मानता हूँ, कृपया मेरी परीक्षा मत लो। लेकिन उस स्त्री को लगा कि सदन जी उसके पति से डर रहे हैं, इसलिए उसने अपने पति का ही सिर काट दिया और बोली, अब कोई डर नहीं, मेरी बात मान लो। सदन जी का रोम रोम कांप गया, पर उन्होंने पाप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब वो स्त्री चिल्लाने लगी। गांव के लोग आ गए और उस स्त्री ने सबसे झूठ बोला कि सदन जी ने उसके पति को मार दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। लोगों ने सदन जी को मारा, गालियां दी। सदन जी ने एक शब्द नहीं कहा और जो उन्होंने किया ही नहीं था वो भी स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने हुक्म दिया, दोनों हाथ काट दो। लहू बह रहा था, दर्द असहनीय था, पर होठों पर सिर्फ हरी हरी। हाथ कट गए पर सदन जी रुके नहीं। उन्होंने भगवान को कंधे पर रखा और खून टपकाते हुए पुरी की तरफ निकल पड़े। उधर जगन्नाथ मंदिर में भगवान ने पुजारियों को रात को स्वप्न दिया, मेरा भक्त सदन आ रहा है, उसके हाथ नहीं है, तुम पालकी लेकर जाओ और उसे सम्मान से लेकर आओ। पुजारी भागते हुए गए। पालकी लेकर सदन जी को बेबाहों की स्थिति में भी भरपूर आदर से मंदिर ले आए। मंदिर के सामने पहुंचकर सदन जी ने दंडवत किए और हाथ उठाने की कोशिश की, और तब सबके सामने दोनों हाथ वापस उग गए। लेकिन सदन जी के मन में एक सवाल अभी भी था, मेरे हाथ क्यों काटे गए प्रभु? मैंने क्या गलती की थी? रात को भगवान जगन्नाथ सदन जी के स्वप्न में आए और बोले, पिछले जन्म में तुम काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के हाथ से बचकर भाग रही थी। उसने तुम्हें पुकारा, पर तुमने उसे पकड़कर वापस उस कसाई को दे दिया। वही गाय इस जन्म में वो स्त्री बनी और कसाई उसका पति।
कर्म का दंड देना जरूरी था। तुमने उस गाय को दोनों हाथों से रोका था, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए गए। अब दंड समाप्त हो चुका है, तुम मुक्त हो सदन, तुम्हारी भक्ति को प्रणाम। सदन जी प्रेम से रो पड़े और दिन रात जगन्नाथ जी के प्रेम में तल्लीन रहने लगे। अंत में हरि नाम लेते लेते वो शरीर छोड़कर प्रभु जगन्नाथ के चरणों में समा गए। तो प्रेम से बोलो जय जगन्नाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, बोलो जय जगन्नाथ।